क्या होता है लिस्ट कंप्रेहेंशन, क्या होता है देख लो। लिस्ट कंप्रेहेंशन मतलब लिखा है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंप्रेहेंशन वी कैन क्रिएट अ लिस्ट इन वन लाइन। क्या मतलब होता है इसका? बेसिकली क्या होता है, जैसे लिस्ट मैंने बताया, लिस्ट होता है क्या ये बता दिया आप लोगों को, ठीक है। लिस्ट कंप्रेहेंशन में तो बेसिकली प्रोग्राम प्रोग्राम मतलब कि हम लिस्ट को प्रोग्राम के फॉर्म में या फिर किसी लूप के साथ कैसे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है it is a very compact code, usually a single statement which perform a task. To write a comprehension define an expression for the value you want to store in the list. The write a for loop to generate input value needed top make the list. क्या करता है, for loop का यूज करके हम लिस्ट कंप्रेहेंशन का यूज करें। पहला इसमें लिस्ट कंप्रेहेंशन, दूसरा सेट कंप्रेहेंशन, तीसरा डिसेंडिंग कंप्रेहेंशन। पहले हम लिस्ट के बारे में देखेंगे। लिखा है न्यू लिस्ट एक्सप्रेशन फॉर द आइटम इन इटरेबल ऑब्जेक्ट इफ स्टेटमेंट। देयर कैन बी जीरो और मोर इफ स्टेटमेंट एंड देयर कैन बी वन और मोर फॉर लूप। मतलब आप क्या कर सकते हो लिस्ट के साथ, आपको अगर मान लीजिए लिस्ट में 100 वैल्यू, लिस्ट में आपके 100 एलिमेंट हैं या 100 एलिमेंट हैं, उन 100 एलिमेंट को आपको लिस्ट का यूज करोगे तो उसको प्रिंट कराना वन बाय वन इंडेक्स के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इसमें फॉर लूप का यूज कर लेते हैं या फिर कंडीशन लगा देते हैं लिस्ट में कि मुझे ऐसी लिस्ट दिखाओ जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा हो, या मुझे ऐसी लिस्ट जनरेट करके या क्रिएट करके दिखाओ जिसमें हम वन से लेके इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 10 तक के सारे वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे आप यूज कर सकते हो इस कंडीशन के साथ या फिर फॉर लूप के साथ। तो जब इस तरह के हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन। जैसे देखो एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, पहला एग्जांपल लिखा है लिस्ट वन, लिखा है आई प्लस वन फॉर आई इन अ रेंज 20। मतलब क्या, आई की हर वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा किसका, प्लस वन का, जब कब तक हो, जब तक कि रेंज 20 तक की सारी वैल्यू प्रिंट ना हो जाए। इसमें देखो कोई कंडीशन हमने यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ पे फॉर लगाया। फॉर मतलब इटरेटिव वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड लिस्ट लिखा हुआ है आई फॉर इन रेंज 20, आई की वैल्यू कहाँ तक बिलोंग हो, 20 तक बिलोंग हो, जो रेंज 20 है। इफ आई परसेंट टू इक्वल टू जीरो, मतलब क्या कि जो भी हम उसमें इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ कंडीशन फुलफिल करते हुए हमें 20 रेंज तक की सारी वैल्यू को प्रिंट करा के देगा ये, ठीक है ना। मतलब डिवाइड करके वैल्यूज को, और अगर मान लीजिए वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो डिवाइड बाई टू करेगा, फिर वैल्यू को इक्वेट करेगा, देन आपको सारा रेंज 20 तक की सारे वैल्यू को आपको आउटपुट दे देगा। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ, लिखा आई फॉर इन रेंज 11 इफ आई परसेंट टू इक्वल टू जीरो इफ आई परसेंट इक्वल टू थ्री। मतलब क्या, दोनों कंडीशन फुलफिल करानी है, एक आई परसेंट टू एंड आई परसेंट थ्री। दोनों कंडीशन कहाँ तक फिल कराएंगे, हम आई की वैल्यू को 11 तक लेंगे, जीरो से लेके 11 तक वैल्यू लेंगे, उसमें दोनों कंडीशन को हम फुलफिल कराएंगे, और तब जो वैल्यू जनरेट होकर आएगी हमारी वो लिस्ट की, वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम देख लेते हैं इसका। लिखा है प्रोग्राम ऑफ लिस्ट कंप्रेहेंशन। ठीक है, इसका भी मैं आप 2 मिनट होल्ड कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लिस्ट कंप्रेहेंशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। पहले लिखा है लिस्ट, सिंपल हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते थे, स्टार्टिंग में हम लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं, हमने स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, फिर हमने यहाँ पे लगाया फॉर लूप, लिखा है फॉर आई इन रेंज 20, मतलब 20 तक के सारे वैल्यू प्रिंट करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे उसमें। इफ कंडीशन, हम दो कंडीशन लगा दिया, लिस्ट वन अपेंड आई, अपेंड मतलब क्या होता है, अपेंड मतलब लिस्ट को अपडेट करना। लिस्ट को अपडेट करने के लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं, जो मैंने आपको पहले बता रही थी अभी इससे पहले, कि आपको हम बाद में बताएंगे अपेंड फंक्शन क्या होता है, या अपेंड मेथड बोलते हैं इसको, फंक्शन बोलते हैं। इसका हम यूज करते हैं लिस्ट को अपडेट करने के लिए। अब देखो पहले जब हम लिस्ट वन क्रिएट किए थे, क्या था, बिल्कुल ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आप लोग को, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन जैसे हमने अपेंड फंक्शन लगा दिया, इसका मतलब जो भी रेंज 20 है वहां तक की दोनों कंडीशन को फुल करते हुए जो वैल्यूज हमारी आएगी उस पर्टिकुलर लिस्ट वन में क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, मतलब सारी वैल्यूज में हमें मिल जाएगी। फिर प्रिंट हम जब कराएंगे तो प्रिंट के साथ सारी वैल्यू आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है विथ लिस्ट कंप्रेहेंशन कंडीशन। और कंडीशन का यूज करते हैं तो क्या होता है, सिंपल, ये तो प्रोग्राम था, ये जो ऊपर दिखा था वो प्रोग्राम था जो आप सब किए होगे, आप करके देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करके देख लेना, ये प्रोग्राम है। अब हम लिस्ट कंप्रेहेंशन का यूज करते हैं तो हम एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में सारे के सारे हम कंडीशन को और फॉर लूप को एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये लिस्ट कंप्रेहेंशन की क्वालिटी होती है, या बोलो इसकी प्रॉपर्टी होती है, कि वो क्या करता है, नंबर ऑफ लाइन कोड को रिड्यूस कर देता है। नंबर ऑफ लाइन कोड मतलब क्या होता है, आप देखो यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट लाइन लिस्ट वन फॉर आई रेंज लिस्ट टू। ठीक है, ठीक है, इसका आपको क्या हो रहा है, वैसे देखो ये फर्स्ट लाइन आपका कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, और ये फिफ्थ लाइन है, एंड ये 6 एंड 7 लाइन, 7 लाइन है यहाँ पे।
ये 7 लाइन के प्रोग्राम को आप देखो लिस्ट कंप्रेशन क्या कर रहा है बेसिकली, ये दो आपके 2 लाइन में क्या कर रहा है, आपको कन्वर्ट कर दे रहा है। इसी को हम बोलते हैं लिस्ट कंप्रेशन। मतलब क्या कि जो भी हम लिस्ट में प्रोग्राम कंप्रेशन का यूज करेंगे वो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ये इस लिस्ट कंप्रेशन की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे वैल्यू कैसे हो रही है, आपकी 2 लाइन में कन्वर्ट हो गई है। ये पूरा प्रोग्राम लिखा है आपका, आप चाहो तो इस प्रोग्राम को प्रिंट आउट ले लो, और आपका ये यहाँ पे लिस्ट कंप्रेहेंशन का यूज किया गया है। ये दोनों को आप कंपेयर करके देख लेना, दोनों को रन करा के देख लेना आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट देखो आपको आउटपुट क्या आ रहा है, 0 6 12 18। अब 0 6 12 18 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने %2 लगाया है। 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू को 20 तक की, सारी जो भी डिवाइडेबल होंगी 2 से वो सारी वैल्यू प्रिंट होके आ जाएंगी। ठीक है ना, इसलिए आपका 0 6 12 18 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है ना, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट सेट। सेट देखते हैं क्या होता है। सेट को हम बोलते हैं अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच लाइक अ सेट इन द मैथमेटिक्स। अब देखिए, अब अनऑर्डर का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब भी हम सेट क्रिएट करते हैं ना, आप सेट क्रिएट किए, आप सेट को जैसे रन करोगे, रन आप सेम सेट को कई बार रन करके देखना। आप सेम सेट क्रिएट करना है। सेट क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, पहला पॉइंट लिखा है सेट इज अन ऑर्डर कलेक्शन एलिमेंट विच मच लाइक अ सेट इज मैथमेटिक्स। आप मैथ में पढ़े होगे, आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े होगे सेट के बारे में, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, देन आपका क्या होता है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट मेंटेन इन द सेट, इट मींस द एलिमेंट मे नॉट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज दे आर द इंटर इनटू द सेट। जिस तरह से आप सेट में वैल्यू इंटर करोगे, जरूरी नहीं कि वो वैल्यूज हो ऑर्डर फॉर्म में हो। ठीक है ना, सेट इज म्यूटेबल सो वी कैन मॉडिफाई इट। सेट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, मतलब एम मतलब मॉडिफाई करना, मतलब उसमें चेंज कर सकते हैं। देन आपका लिखा अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट अ डुप्लीकेट एलिमेंट। मतलब आप ये सोचो कि सेट में 10 भी हो जाए, 11 12 13 14 सारी चीजें बार बार आ जाए, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अगर 10 आपने 2 बार लिखा है, 12 आपने 2 बार लिखा है, ऑटोमेटिक सेट क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिक आइटम को ही सेट में रखता है। डुप्लीकेट आइटम को क्या करता है, डिलीट कर देता है ऑटोमेटिक। ये सेट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देन क्या होता है, सेट आर द रिप्रेजेंट इन द यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक एग्जांपल लिखा है, आपको दिख रहा है 10 20 30 हेलो राज 40। ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं, सेट इज क्रिएट बाय द प्लेसिंग ऑल द आइटम एलिमेंट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेट बाय द कॉमा। अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट एलिमेंट। क्या करता है सेट, सेट में कर्ली ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट देखेंगे कभी भी, जैसे एग्जाम में आपका आएगा ना, तो आपको ये नहीं लिखा ये सेट है, ये नहीं बताएगा कि ये लिस्ट है, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये डिक्शनरी है। आपको खुद उस वैल्यू को देख के समझना पड़ेगा, उस ब्रैकेट को देख के समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज, ये सेट है कि ये टपल है कि लिस्ट है, क्या चीज है। अगर आप उसको रिकोनाइज कर लोगे ना, तो आप आराम से उस पर सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जो भी ऑपरेशन आपसे डिमांड की गई है, या जो भी ऑपरेशन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, सारे के सारे ऑपरेशन आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सेट के बारे में। अभी हमने देखा क्रिएट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में क्रिएट करते हैं। इसका एक देखो, इसमें डुप्लीकेट आइटम नहीं होता है, मतलब कि आप चाह के भी डुप्लीकेट आइटम लिखोगे तो ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर देगा। अब देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल में क्या है देखो, तो एग्जांपल में आपको क्या है, ये आपको पूरा एग्जांपल है, सबको दिख रहा है। यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू 10 20 30 लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं इंटीजर सेट। यहाँ आपका लिखा है, इसमें देखो, इसमें ये स्ट्रिंग है और ये आपका क्या है, इंटीजर वैल्यूज है। इंटीजर एंड स्ट्रिंग सेट मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज भी आप सेट में रख सकते हो। देन आपका क्या है, ए इज इक्वल टू 20 10 30 हेलो and Raj 40 10 20 are the duplicate integer and string set, so we can ignore it। तो इसमें क्या डुप्लीकेट एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, देखो 10 भी 2 बार आया है, 20 2 बार आया है, तो क्या करेगा ये, जब इसको हम एंटर करेंगे ना, देखो ऑटोमेटिक आपको जो ये सेट मिलेगा, ये आपको इसमें कोई डुप्लीकेट आइटम नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको रिमूव कर देता है, सेट सेट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्रिएट एम्प्टी सेट। आप सिंपल ए लिखिए इज इक्वल टू सेट लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ये ब्रैकेट लगा है ना, कर्ली ब्रैकेट होगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट आपको बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, ये नहीं लगाइएगा, ये गलती से हो गया यहाँ पे। आप सिंपल यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाइएगा, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है ना, देन आपका होता है एक्सेसिंग एलिमेंट। ठीक है ना, एक्सेस एलिमेंट देख लेते हैं क्या होता है, कैसे एक्सेस करते हैं उस एलिमेंट को। अब एक चीज और, सेट में कभी भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। इंडेक्सिंग क्यों नहीं होती है, इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 आपको लिखा बोर्ड पे दिख रहा है आपको सामने, ये इंडेक्सिंग जो लिखा हुआ है ये होती ही नहीं है सेट में। क्यों,
क्योंकि जब भी हम सेट में वैल्यू को एंटर करेंगे और रन कराएंगे ना, तो हमेशा उसको ऑर्डर चेंज मिलेगा। हम हर बार उसको रन कराएंगे ना, हर बार उसको ऑर्डर चेंज मिलेगा। मान लो तुमने लिखा 10 20 हेलो राज 40, ठीक। तुमने जैसे ही एंटर किया सेट में, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हो सकता है ऐसे प्रिंट होके आ जाए हेलो राज 40 10 20, ऐसे प्रिंट होके आ जाए। फिर एंटर करोगे तो शायद ऐसे प्रिंट होके आ जाए 40 10 20 हेलो राज। फिर एंटर करोगे तो शायद राज हेलो 10 20 40 ऐसे प्रिंट हो जाए। मतलब हर बार एंटर करने पे हर बार एलिमेंट का सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए हम सेट में इंडेक्सिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और सेट में इंडेक्सिंग होता तो शायद इसको सेट हम कहते ही नहीं। इसलिए सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती, क्योंकि सेट के एलिमेंट जो होते हैं अनऑर्डर फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर कोई भी इनका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। यही इसका रीजन होता है। हमारे पूछा जाए एग्जाम में आपसे कि सेट में इंडेक्सिंग क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ एक लाइन में बोलिएगा सेट में इंडेक्सिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि सेट में जो एलिमेंट होते हैं किसमें होते हैं, अनऑर्डर फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। ये आप बोल सकते हो, ठीक है। देन आपको देखो ये इसको प्रिंट करा दिया हमने हमने देखो ब्रैकेट में ए स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा है, मतलब हमने इंडेक्स लिया यहाँ पे, प्रिंट ए किया कराया। जैसे आपने प्रिंट ए कराओगे ना, ये आपको एरर देगा, क्योंकि ऑलरेडी सेट है और सेट में इंडेक्स वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट प्रोग्राम देखो यहाँ पे, इसको 2 मिनट में होल्ड कर रही हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको करके देखना हो जाएगा। ए लिखना, कर्ली ब्रैकेट में 10 20 हेलो राज 40 लिखना, प्रिंट ए लिखना, फिर टाइप ऑफ ए लिखना, फिर आईडी लिखना। मतलब हमें क्या पता करना है, हमें प्रिंट कराना है ए को, साथ साथ उसका टाइप पता करना है ए है क्या, और साथ साथ एक आईडी भी हमें चाहिए, ए की क्या आईडी, यूनिक आईडी क्या मिलती आ रही है। तो पहले हमने प्रिंट कराया, हमें मिला राज 40 10 20 हेलो मिला। अब देखो जैसे हमने एंटर किया ना, आउटपुट देखो तो हमने जो एलिमेंट जिस सीक्वेंस में दिया था, आउटपुट हमें क्या उस सीक्वेंस में मिल रहा है, नहीं। जिस सीक्वेंस में हमने इनपुट दिया था या हमने सेट में एंटर किया था वैल्यूज को, क्या वही ऑर्डर आपको आउटपुट में मिल रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि सेट का नाम ही होता है अनऑर्डर एलिमेंट। इसलिए देखो राज 40 10 20 हेलो प्रिंट हो गया है। लिखा है मेनी टाइम वी कैन गेट डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर। जितनी बार आप प्रिंट कराओगे, जितनी बार उतनी बार आपको अलग अलग सीक्वेंस मिलेगा। फिर जब दोबारा हम इसको एंटर करेंगे तो 10 40 10 20 राज हेलो आ रहा है, यहाँ पे देखो सीक्वेंस अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो हर बार क्या होगा, आपका सीक्वेंस चेंज होता रहेगा, ठीक है। जब प्रिंट टाइप फंक्शन लगाया हमने तो हमें बताया जाएगा कि टाइप फंक्शन में क्या बताते हैं। टाइप फंक्शन ये बताता है कि जो आप वैल्यू पास कर रहे हो ए में, जो वेरिएबल आपने ए लिया है, जो आपने ए नाम रखा है, उसमें जो वैल्यू पास करो वो है क्या, किस क्लास से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, सेट की क्लास से बिलोंग करता है। जब आईडी ये लिखेंगे तो आईडी मतलब एक यूनिक आईडी उसको जनरेट करेगा उस पर्टिकुलर सेट का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा है एग्जांपल फॉर डुप्लीकेट एलिमेंट, लिखा है ए इज इक्वल टू 10 20 वेलकम राज 50 10 20 10 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा हो ना, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट बहुत सारे हैं। हमने सेम सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लगाई, प्रिंट ए लिखा, टाइप ए लिखा, प्रिंट आईडी लिखा। जब हम प्रिंट ए लिखेंगे तो इसमें राज 40 10 20 वेलकम, देखो यहाँ भी सीक्वेंस अलग है और यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम प्रिंट होके नहीं आया। जबकि देखो तो हम देखें यहाँ पे, तो डुप्लीकेट आइटम क्या क्या है आपका, ये देखो 10 20 10 10 3 बार आया है, सबको दिख रहा है ना। और 20 जो है 2 बार आया है, 20 जो है 2 बार आया है, 10 2 बार आया है, 20 2 बार आया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डुप्लीकेट्स आइटम है। डुप्लीकेट्स आइटम अगर है तो इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ये रिमूव करने के साथ क्या करेगा, रिमूव करने के बाद क्या करेगा, आपको एक ऐसा सेट देगा जिसमें यूनिक आइटम होंगे। यूनिक मतलब जो आइटम सिर्फ एक बार अपीयर होंगे, बार बार अपीयर नहीं होंगे, वो आइटम आपको देगा, ठीक है। देन आपका क्या आता है, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका। नेक्स्ट आपका आएगा, लिखा है अभी देखो जो नीचे 3 बॉक्सेस बने हैं ना, ये 3 बॉक्सेस बता रहा है कि सेट की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब सेट क्या होता है इस प्रॉपर्टी के। पहला प्रॉपर्टी क्या है, अनऑर्डर होता है। दूसरा क्या होता है, सेट में यूनिक यूनिक आइटम होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डुप्लीकेट नहीं होंगे तो यूनिक ही होंगे। और तीसरा क्या होता है, यूनि इंडेक्स एलिमेंट, मतलब क्या कि जो भी इसमें इंडेक्सिंग होता है उसमें इंडेक्सिंग हम कर ही नहीं सकते, सेट में इंडेक्सिंग होता ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एलिमेंट कैसे होते हैं, अनऑर्डर फॉर्म में होते हैं। ये 3 इसकी मेन प्रॉपर्टी है सेट की। इसको आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना वो कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा ही जाता है एग्जाम में। आपसे कुछ ना कुछ इसमें से पूछा ही जाएगा कि क्या सेट अनऑर्डर होता है कि नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है, या फिर सेट में इंडेक्सिंग क्यों नहीं करते हैं, रीजन बताइए। या ये पूछ सकता है कि आपको चारों चारों डेटा स्ट्रक्चर के नाम दे दे, लिस्ट दे दे, सेट दे दे, डिसेंबली दे दे, पाई और आपका ये 3 4 चीज दे दे, आपको टपल दे दे और पूछे कि बताइए इन सब में से किस कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें यूनिक आइटम प्रिंट करता है, यूनिक आइटम को प्रिंट करता है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। अब वो आपको देखना है कि हमें किस तरह से, हमने क्या पढ़ के आए, हमारा लॉजिक क्या है,
या मैम ने क्या पढ़ाया था, मुझे क्या याद आ रहा है, उस हिसाब से आप अपने आंसर को दे सकते हो। क्योंकि देखो क्वेश्चन हमेशा क्या होता है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। आप बहुत कुछ पढ़ के जाओगे, आप क्या करते हो, आपकी गलती क्या होती है कि आप बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते हो। बेसिक मतलब छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हो आप। सोचो ये तो मुझे आता ही आता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या होता है, वो चीजें हो नहीं पाती है। और फिर आपकी जो वैल्यूज, जो आपका डेटा होता है, जो आपका आंसर होता है, वो गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए, छोटी छोटी चीजों को पढ़ना है। बड़े पढ़ने के चक्कर में, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं। जो बहुत कुछ छोड़ते हैं ना, वही से में से पूछना आता है। और जब उसमें से क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट होता ही नहीं, फिर हमें लगता है यार हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हमेशा याद रखिए, आप 2 यूनिट ही पढ़िए। आप 1 यूनिट या 3 यूनिट जो पढ़ना पढ़िए। 5 में से कोई अपना फेवरेट यूनिट सेट कर लीजिए, जो आपको लगता है कि हमको अच्छे से आता है, या अच्छे से हम एग्जाम दे सकते हैं, अच्छे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उन पहले उन 3 को अच्छे से पढ़िए, छोटी से छोटी चीज को लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, ताकि उन 3 में आपको इतना कॉन्फिडेंस रहे कि एग्जामिनर कहीं से कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, हम जवाब दे देंगे उसका। उसके बाद हर 5 यूनिट में कोई 2 यूनिट ऐसी होती है जो टफ होती है। टफ इन द सेंस की वो शायद हर कोई नहीं पढ़ सकता है, हर किसी का एक्सेस करने का नॉलेज लेवल सेम नहीं होता है, सबके लिए टफ पड़ता है वो। बहुत कम बच्चे होते हैं जो टच करते हैं टफ यूनिट को। फिर भी आप उसको सेट करके, उसको जो टफ यूनिट है उसमें वो चीज पढ़ के जाइए जो इंपॉर्टेंट हो। ऐसे पढ़ाई की जाती है। पहले 3 हम अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, और बाकी 2 कैसे पढ़ेंगे, 2 ऐसे पढ़ेंगे जो उसमें इंपॉर्टेंट है, वो उसको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद तब पढ़ेंगे। जब ऐसे प्रिपरेशन करेंगे ना आप किसी भी सब्जेक्ट का, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, डिसेंड्री। डिसेंड्री क्या होता है, डिसेंड्री लिखा है, डिसेंड्री इन पाइथन इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा। ये भी क्या होता है, अनऑर्डर होता है। सेट भी अनऑर्डर होता है आपका, डिसेंड्री भी आपका होता है अनऑर्डर होता है। दोनों याद, दोनों ही पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें बेसिकली हम देख लेते हैं फिर से, ध्यान से देखिएगा। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आप लोग को म्यूट कर रखा है, तो आप लोग की आवाज़ नहीं आएगी मुझे। आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई अगर डाउट है या टॉपिक दोबारा पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अटेंडेंस मुझे कोई भेज देगा, कोई भी एक स्क्रीनशॉट लेकर अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा मुझे। देखिए अब क्या होता है डिसेंड्री। लिखा है, डिसेंड्री इन पाइथन इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू लाइक अ मैप, which unlike other data type that hold only single value as an element. Dictionary hold key and key value pair, and dictionary represent a group of elements in a form of key value pair. अच्छा, क्या मतलब होता है की एंड की वैल्यू का? की एंड की वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी डिक्शनरी हमको ऐसी दिखेगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिखेगी, और कुछ कॉलन के साथ वैल्यू को सेपरेट किया गया होगा, कॉमा लगाया गया होगा, तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये क्या आपका डिक्शनरी है। तो डिसेंडरी की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला पॉइंट लिखा है, डिसेंडरी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ द की वैल्यू पेयर। हमेशा वैल्यू किस में होती है? पेयर के फॉर्म में होती है। पेयर मतलब पहली वैल्यू को हम की बोलते हैं, दूसरी वैल्यू को उसकी वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा है, सेकंड पॉइंट में आपको दिखा देती हूँ क्या लिखा है। देखो फर्स्ट पॉइंट आपका ये लिखा है, ठीक है, डिसेंडरी एलिमेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट फॉर्म ऑफ द की वैल्यूज पेयर। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, डिसेंडरी इन अ पाइथन इज अनऑर्डर कलेक्शन। अब इसके बाद अनऑर्डर कलेक्शन होता है। देन लिखा है, डिसेंडरी आर द म्यूटेबल, so we can modify its item without changing their identity। मतलब क्या, what is mean of their identity, मतलब क्या कि हम उसको मॉडिफाई तो कर सकते हैं, हम अपनी डिक्शनरी में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी आइडेंटिटी मतलब उसकी की को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो की वैल्यू को उसको हम चेंज, की क्या होता है, की का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को या किसी पर्सन को या किसी भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, उसको हम बोलते हैं की। तो की को हम चेंज नहीं करेंगे, हाँ उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन लिखा है, डिसेंडरी आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट। मतलब कर्ली ब्रैकेट का हम यूज करते हैं डिसेंडरी का जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, डिसेंडरी को जब भी लिखेंगे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। एक चीज और, सेट को भी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और डिसेंडरी को भी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि सेट में जो एलिमेंट होता है वो कॉमा से सेपरेट होता है सिर्फ और सिर्फ, और डिसेंडरी में वैल्यूज जो होती है की और की वैल्यू पेयर के फॉर्म, पेयर मतलब 2 वैल्यू एक साथ रहेगी। तो क्या तुमको दिख रहा होगा? मैं दिखाती हूँ एक मिनट, एक मिनट क्यों दिखा रही हूँ। ये आप देखिए यहाँ पे, ये दिख रहा है सबको यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, की वन की वैल्यूज है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 2 चीज देखो आप लोग, 2 चीज, इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं की वैल्यू। तो हमेशा किस दो, ये 2 कॉमा लगा है यहाँ पे, वहां तक यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ कॉमा लगा है और यहाँ कॉमा लगा हुआ है। ये तीन तीन पार्ट में डिवाइड है वैल्यूज। एक कॉमा यहाँ लगा है, एक कॉमा यहाँ लगा है और यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है, हमेशा क्या होगा, 2 वैल्यू एक साथ होगी,
कर्ली ब्रेसेस देखो यहाँ भी लगा है और यहाँ भी आपको कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है। तो कर्ली ब्रेसेस तो यहाँ भी लगा रहेगा, सेट में भी लगा रहेगा। तो डिफरेंस क्या है कि इसमें दो वैल्यू एक साथ रहेगी, दो मतलब ये दोनों वैल्यू एक साथ दिया रहेगा, ये दो वैल्यू एक साथ होगा, एक दो वैल्यू एक साथ होगा, यानी की और की वैल्यू, की एंड की वैल्यू ऐसे होगा। जब इस तरह की वैल्यू आपको मिलेगी जिसका मतलब समझ जाइएगा कि आपका क्या है, डिसेंडरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब इसमें हम क्रिएट द एम्प्टी डिसेंडरी कैसे, एम्प्टी डिसेंडरी कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल आप डिस्क नेम लिखिए और कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, आपको क्या होगा, एक एम्प्टी डिसेंडरी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब इसको प्रिंट कराओगे इसको कभी भी तो आपको ऐसे ही लिख कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग एंड डिसेंडरी। हाँ, एक चीज और देखिएगा, अगर मान लीजिए आपने ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है 101, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है की 101, सबको दिख रहा है। अगर मान लो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 10 और 1, यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, और फिर राज लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राज, यहाँ पे लिखते हैं राहुल। दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पे 101 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 101 लिख दिया। तो बोलो कि मैम अगर ऐसे वैल्यू दिया जाए तो हम क्या ऐसे डिसेंडरी बोलेंगे, हाँ डिसेंडरी तो बोलेंगे, लेकिन इस वैल्यू को बोलते हैं ओवरराइड करना। ओवरराइड मतलब क्या होता है, जब भी कभी भी डिसेंडरी में अगर सेम की यूज की जाती है और वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। सेम की मतलब 101 दो बार यूज किया गया है या 102 दो बार यूज किया गया है, लेकिन वैल्यू क्या है, एक बार राहुल है एक बार राज है। तो हमेशा क्या होगा, सेकंड वैल्यूज होगी ना, उस की जो सेकंड वैल्यू वही वही क्या होती है आपकी, राइट की जाती है, मतलब वही आपको आउटपुट में मिलेगा। फर्स्ट वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको बोलते ओवर राइट करना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ओवर राइट करना। ओवर राइट मतलब कि तो सेम है, दोनों की सेम है, लेकिन जो वैल्यू प्रिंट होगी हमेशा सेकंड वाले प्रिंट होगी, फर्स्ट वाले प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही हमने की को सेम किया ना, उस की ने क्या किया, उस फर्स्ट वाले वैल्यू को ओवर राइट कर दिया। ओवरराइड की प्रॉपर्टी इसमें होती है, जैसे ओवरराइड कर दिया आपकी सेकंड वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। हो सकता है आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे आपको सेट दिया जाए और सेट दिया जाए, दोनों दोनों की वैल्यू दोनों की सेम कर दिया जाए और वैल्यू डिफरेंट कर दिया जाए, पूछा जाए आउटपुट क्या आएगा। पहला आउटपुट लिखा रहा राहुल, दूसरा लिखा रहा है राज, तीसरा लिखा रहा है सोनम, चौथा लिखा रहा है नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाओगे आंसर, आप ये लगाओगे राज। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, बट जब सेकंड की जैसे हम सेम करते हैं तो उसको क्या करता है, ओवर राइट कर देते हैं। इसीलिए राज प्रिंट होके आएगा, राहुल प्रिंट होके आपका नहीं आएगा। ये ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में और ये आता भी है। देन देखते हैं अब क्या होता है फिर उसके बाद। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्रिएट एन एम्प्टी डिसेंडरी। क्रिएट एन एम्प्टी डिसेंडरी क्या होता है, डिस्क नेम कर दिया हमने, ठीक है ना, हमने क्रिएट कर दिया इसको। फिर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जहाँ पे जब भी जाएंगे ऐसे, in Python डिसेंडरी कैन बी क्रिएटेड by the placing the sequence of element with the curly brackets separate by the comma। commas क्या करता है, सेपरेट करता है। and डिसेंडरी hold a pair of values, one being the key and other corresponding pair element being the key and key values। क्या होता है बेसिकली, मतलब हमेशा इसमें की और की वैल्यू के फॉर्म में डेटा आपको मिलेगा। ठीक है ना, डिसेंडरी नेम हो जाएगा आपका की वैल्यू, फिर की टू की वैल्यू ऐसे हो जाएगा। फिर आपका इसमें स्टूडेंट नेम हो जाएगा 11, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम दिया है, फीस दिया है, ये दिया हुआ है। अब जब इसको हम प्रिंट कराएंगे ना, देखो यहाँ प्रिंट करने जा रहे हैं इसको हम, तो आपका जो आउटपुट आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, राहुल 2000, राज 3000, सोनम 8000। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या कर रहा है, जो वैल्यूज है ना उसको प्रिंट करा रहा है, जो फीस की जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करा रहा है। स्टूडेंट मतलब क्या, उसका आईडी दिया हुआ है, स्टूडेंट की आईडी, राहुल की आईडी कितनी है 11, राज की कितनी है 12 और सोनम की कितनी है 13। ठीक है ना, तो जो भी आप चाहो तो वहाँ पे स्टूडेंट का फीस कराना है प्रिंट, आप स्टूडेंट लिख दो, फीस का कराना है फीस लिख दो, स्टूडेंट कराओगे तो फिर आईडी के साथ जनरेट होकर आपको वैल्यूज देगा। ठीक है ना, तो ऐसी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे डिफरेंशिएट करेगी, ऐसी वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हो, इसको भी आप नोट कर लो, आप चाहिएगा तो उसको प्रिंट करा लीजिएगा। देन आपका की रूल आता है। की रूल मतलब कैसे इसमें की को हम प्लेस करेंगे, कैसे हम की को लिखेंगे। पहला रहता है, लिखा हुआ है while creating key we must follow the following rule। मैंने आप लोग को ये नोट्स शेयर किया है ग्रुप में, आपके पास नोट्स भी है, आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, चीजों को खुद से पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछिएगा, मान लीजिए किसी किसी का लेक्चर छूट गया है, कोई नहीं पढ़ पा रहा है, आप खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लिखा है while creating a key must we follow the following rule। पहला है key should be unique। if we mention the same key again the old key will be overwriting। ओवरराइट हो जाता है, अगर सेम की आपने यूज किया तो ओवरराइट हो जाता है। पता है ना आप लोग को, ओल्ड वाले की से ओवरराइट कर देते हैं उसको। की शुड बी इम्यूटेबल,
मतलब की जब जनरेट आपका हो गया तो उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। जो की का टाइप होता है, मे बी वो इंटीजर टाइप हो, मे बी आपको इंटीजर लेके की बना रहे हो, या कोई स्ट्रिंग बना रहे हो की को, या कोई टपल बना रहे हो की को, आप कुछ भी आप यूज कर सकते हो की में, कोई डिफाइन नहीं, मतलब आपने 1 2 भी ले सकते हो। आप चाहो तो हेलो को भी की बना सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो टपल को भी की बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर लिखा है वी कैन नॉट यूज अ लिस्ट और डिक्शनरी एज अ की। हाँ, लिस्ट और डिक्शनरी में हम की को, लिस्ट और डिक्शनरी को हम की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लिस्ट और डिक्शनरी क्या होते हैं आपके, किस फॉर्म में होते हैं आपके, अनऑर्डर फॉर्म में होते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या होता है आपका, म्यूटेबल होते हैं। तीसरा क्या होता है, उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं, जबकि टपल में कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे टपल को हम इम्यूटेबल बना सकते हैं, या टपल को हम एज अ की में यूज कर सकते हैं, क्योंकि की क्या होती है, चेंज नहीं होती है, बाकी क्रिएट होने के बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे लिस्ट डिसेंडरी को की हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिएगा, हमारे पूछा जाए एग्जाम में आपको कि बताइए कि किसको हम की बना सकते हैं, क्या लिस्ट और डिसेंडरी को की बना सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं नहीं, लिस्ट और डिसेंडरी को की नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट और डिसेंडरी आपका म्यूटेबल फॉर्म में होता है, जिसमें चेंजेस हम कर सकते हैं, जबकि की प्रॉपर्टी होती है कि जब क्रिएट कर दिया जाता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, जैसी प्रॉपर्टी टपल की होती है, इसलिए हम टपल को हम की एज अ यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाएगा बेटा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं ये नहीं कह रही कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बट हाँ थोड़ा बहुत भी अगर आ रहा होगा ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं आपका एक्सेस डिसेंडरी, वही चीज सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसे प्रिंट कराएंगे ना, देखो यहाँ पे 11 राहुल 12 राज 13 सोनम दिया हुआ है, फीस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो तो इसमें कैसे प्रिंट प्रिंट लिखा है स्टूडेंट 11, या स्टूडेंट 1 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, सॉरी। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो जो भी, अब ये इंडेक्स वैल्यू नहीं है, जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ये इंडेक्स वैल्यू नहीं है। आप सोचोगे हम इंडेक्स वैल्यू नहीं, इंडेक्स वैल्यू नहीं है, ये क्या है आपकी की वैल्यू है। हमने स्टूडेंट नाम का जो भी हमने स्टूडेंट नाम का वेरिएबल लिया था, उसे वैल्यू पास कराया था डिसेंबरी के लिए, उसमें जो 11 की है उसकी वैल्यू हमको प्रिंट करके दिखाइए। जब भी आप ऐसे प्रिंट करोगे ना, तो आपको वैल्यू आएगा राहुल राज एंड सोनम, ऐसे प्रिंट होके आएगा। ऐसे ही फीस का चाहते हो, तो फीस का भी फीस प्रिंट फीस राहुल प्रिंट फीस राज प्रिंट फीस सोनम करोगे, आपको आउटपुट आएगा 2000 3000 8000, आपका सीधे आउटपुट आपका ये मिल जाएगा। इसको भी मैं होल्ड कर रही हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको भी एक बार करके देखना पूरा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाई ऑर्डर ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ये पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए मुझे, क्लास आपकी खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को क्या होता है, फिर मैं बाद में पढ़ाऊंगी। आप लोग 5 मिनट टाइम बचा है, मैं 5 मिनट बाद ब्रीफ कर देती हूँ इसको, देख लो एक बार। हाई ऑर्डर फंक्शन होता क्या है, बेसिकली फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है। फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन बनाया क्यों गया, फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, पहले आपको मैं ये बताऊंगी। जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि हमारे पास फॉर लूप भी था, कंडीशनल ऑपरेटर भी था, कंडीशनल भी हम लगा सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या आई थी कि बार बार हमें कंडीशन लगाना पड़ रहा था, बार बार लूप लगाना पड़ रहा था किसी बड़ी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए, इसलिए फंक्शन लाया गया। फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, फंक्शन आप एक बार क्रिएट करिए, क्रिएट करने के बाद फंक्शन को आप बार बार कॉल करके उसी फंक्शन का यूज आप अपने प्रोग्राम में कर सकते हो, आपको बार बार फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने फंक्शन बनाया, उसको कॉल किया, फंक्शन आया, वर्क किया, फिर वापस चला गया, ऐसे ऐसे समझिए, ठीक है ना। फिर मैंने कुछ कोड लिखा, नंबर ऑफ कोड लिखा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर मैंने कॉल किया, फिर फंक्शन आया, फिर फंक्शन उसको एग्जीक्यूट किया, फिर वापस चला गया, ऐसे ही हम फंक्शन बोलते हैं, वो फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है treat function as a first class object as a first class of function in and programming language means that they can be passed around the manipulate like any other object such as string or integer, ठीक है ना। फिर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब भी प्रोग्रामिंग हम जिस किसी ये पाइथन जो होता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। मतलब क्या कि हम पाइथन में ऑब्जेक्ट को लेकर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसी के बारे में हम फंक्शन का यूज करते हैं, उसी के साथ हम पैरामीटर वेरिएबल्स का यूज करते हैं, सारी चीजों का यूज करते हैं। पहला इसमें लिखा है कैन बी असाइन टू वेरिएबल, हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, हम पैरामीटर असाइन कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट के लिए, हम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, एंड स्ट्रक्चर जो वैल्यूज होगी उसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है लिस्ट एंड हैश टेबल, लिस्ट भी यूज कर सकते हैं इसमें, असाइन टू वेरिएबल वेरिएबल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम है, बस इतना बताऊंगी आप लोग को, फिर आगे मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। डेफ मतलब होता है डिफाइन फंक्शन, मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन, जो हमने डिफाइन किया वो फंक्शन। अब जब भी हमने डेफ लिख दिया ना, डेफ मतलब डिफाइन, डिफाइन मतलब हम डिफाइन करें, कौन डिफाइन कर रहा है, यूजर डिफाइन कर रहा है। यूजर क्या डिफाइन कर रहा है, हमने क्या किया, ऐड लिखा, हमने ऐड लिखा, एक्स कॉमा वाई लिखा। जैसे हमने एक्स कॉमा वाई लिखा, मतलब हम चाहते हैं तुम मुझे एक्स कॉमा वाई को ऐड करके उसका आंसर दो।
रिटर्न क्या होगा आपको, रिटर्न मतलब दोनों को ऐड करेगा, आपको आउटपुट 30 आ जाएगा। सम इज इक्वल टू ऐड 10 10 20 लिखोगे आप, प्रिंट सम करोगे तो भी इसका आउटपुट क्या है 30, आपका आंसर इसका आ जाएगा। डेफ बेसिकली क्या आपका, डेफ मतलब डिफाइन फंक्शन, डिफाइन कौन कर रहा है, यूजर डिफाइन कर रहा है। यूजर क्या डिफाइन कर रहा है कि मुझे कौन सा फंक्शन बनाना है, कैसा फंक्शन बनाना है ताकि मुझे उसका आउटपुट मिल जाए, कैसा आउटपुट मिल जाए जो हम चाहते हैं, जो हम डिमांड करते हैं फंक्शन के प्रोग्राम से। तो यूजर ने क्या किया, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, जो पहले ऐड नाम का फंक्शन बना दिया, उसे वैल्यू को एंटर कराया, फिर ऐड को ही क्या किया उसने, कॉल किया और दो वैल्यू क्या कर दिया, सम कर दिया, आपको आउटपुट में क्या मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है ना, बस यहीं तक है आज। इसके बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट मतलब मंडे को पढ़ाऊंगी, मंडे को आपका लेक्चर होगा, तो मंडे ट्यूसडे को लेक्चर आपका है, ट्यूसडे को पढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, फिर लास्ट में पढ़ाऊंगी आप। आई होप आपको समझ में आ गया हो सब कुछ। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना, ये इतना, इसको प्रिंट करके देख लेना, एक्सेस डिसेंडरी का प्रिंट आउट मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तुम लोग क्या करना, प्रोग्राम करा के देख लेना एक बार।